चुनाव परिणाम आने से पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी कोठी पर मंत्रिमंडल के नाम तक तय कर दिए थे। कोई ऐसी आपकी संज्ञान है? देखिए, जब सरकार आने लगती है तो सब लोग नारे लगाते हैं, सब लोग अपने को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हर जगह पर हो गया था। अब जो बीजेपी के शीर्ष सीनियर लीडर्स लड़ रहे थे, सब कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री हूँ। आप अभी अनिल विज जी की बात कर रहे थे, वो तो कहता मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। तो सब लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। इसमें तो मैं समझती हूँ लोकतंत्र में हमारी बहुत एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल बंटने लग गया कि लोगों ने, और एग्जिट पोल और रुझान ऐसा बता रहा था। कोई भी नेशनल लेवल का मीडिया या कोई भी एग्जिट पोल या कोई भी अखबार या प्रदेश की जनता कहीं से भी, या बीजेपी वाले, कोई भी नहीं कह रहे थे बीजेपी आ रही है और कांग्रेस नहीं आ रही है। तो कांग्रेस में खुशी की लहर होना तो जायज़ बात थी। और मुख्यमंत्री जी की आप स्टेटमेंट अगर आप देखें कि सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, और बीजेपी की अध्यक्ष का ये बयान देना कि चुनाव के बाद कांग्रेस ये कहेगी कि ये एग्जिट पोल झूठे थे और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। जेपी दलाल जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो 6 महीने में हम ये सरकार तोड़ने का काम करेंगे। तो जो लोग बनने से पहले ही तोड़ने का काम कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ हाँ, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी ज़्यादा। हम लोग जी डीएपी की खाद को लेकर ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। कल जीवन में भी किसानों पर लाठीचार्ज हुई। देखिए, इनकी हमेशा बैड गवर्नेंस रही है। हम उम्मीद करेंगे नई सरकार बनी है, नए मंत्री बने हैं, कम से कम खाद जैसी चीज़ तो उनको किसानों को पूरी तरह से उपलब्ध करवानी चाहिए। कई किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। किसान खाद, डीएपी की खाद को चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं और लाइनों में लग रहे हैं। तो किसान अन्नदाता जो एक खाद के लिए धक्के खा रहा है, बीज के लिए धक्के खा रहा है। हमारा झज्जर का, हमारे जिस समय चुनाव चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और माइनर और नहर टूटने की वजह से हमारा जो है खोरडा गांव, हमारा गोरिया, खानपुर खुर्द, कला और उस साइड के जो गांव हैं, हमारा लडायन, पूरी तरह से पानी से खेत और घर जलमग्न हो गए थे। हमने बार बार प्रशासन को ये कहा कि आप इनको मुआवजा देने का काम करें। प्रशासन ने कहा आचार संहिता लगी हुई है, केस भेज दिया जाएगा। केस भेज दिया गया और उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको मुआवजा नहीं मिला। ये लड़ाई भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे और उम्मीद करते हैं, किसान हमारा पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आज हमारा किसान ना केवल डीएपी की खाद की वजह से, धान जो है उनकी मंडियों में पड़ी हुई है, कभी उसमें नमी बता रहे हैं, वो खरीद नहीं हो रही है, चिंता का विषय है। प्रदूषण को लेकर किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। देखिए, जो प्रदूषण को लेकर, ठीक है, एनजीटी की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके बावजूद किसानों की जो रेड एंट्री की जा रही है, उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही, या काफ़ी सारे कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि प्रदूषण मुक्त हरियाणा हमारा हो। केवल और केवल मात्र पराली ही एक ऐसा विषय नहीं है कि पराली जलाने से ही प्रदूषण हो रहा है। अब आने वाला समय, दिवाली में भी इस तरह से बातें होंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो गवर्नमेंट टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा साल कहाँ होता है? उनको टोटल मॉनिटरिंग इस पर करनी चाहिए। इसका ठीकरा केवल और केवल किसान पर नहीं फोड़ना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का फैसला अभी तक नहीं आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे कि उनको मिल ही नहीं रहा कोई। देखिए, ऐसा है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है अति शीघ्र हो जाएगा। ऑलरेडी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, क्योंकि अभी का जो केवल सदन था वो केवल विधायकों की शपथ समारोह था। हमारे ऑब्जर्वर आ चुके हैं, हर एक विधायक से एक बार वो बातचीत पूरी तरह से कर चुके हैं, और हमारी कमेटी की जो भी रिपोर्ट थी वो कांग्रेस हाईकमांड के पास है, क्योंकि महाराष्ट्र के और वो चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा डिले है। जल्दी ही उम्मीद करते हैं हमारा जो ये सत्र आएगा उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का जो है नाम भी आ जाएगा।